दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप बार बार थक जाते हैं? क्या शरीर में कमजोरी रहती है? क्या हड्डियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या सुन्नपन रहता है? आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है? क्या आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है और छोटी छोटी बीमारियां जल्दी आपको पकड़ लेती हैं? अगर आपका सवाल हाँ है, आपका जवाब हाँ है, तो इसके पीछे केवल बीमारी नहीं दोस्तों, बल्कि शरीर में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उन 4 पोषक तत्वों की जिन्हें शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगर ये 4 पोषक तत्व आपके डेली रूटीन में आयुर्वेद के अनुसार लिया जाए तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। वो 4 विटामिन कौन से हैं जिन्हें शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है? आज के वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं 4 वीडियो के बारे में बात करेंगे। इनका शरीर में क्या काम है, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत सबसे अच्छे माने जाते हैं इन 4 सुरक्षा कवच के लिए, कितनी मात्रा में सेवन करना है, आयुर्वेद क्या कहता है और इन्हें लेने का सही समय और तरीका क्या है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगे तो घर परिवार यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए पहले हम बात करते हैं पहले सुरक्षा कवच की, पहले विटामिन की, जो आज के समय में 99% लोगों के अंदर कमियां पाई जाती है। यह विटामिन, यह पोषक तत्व सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यह पोषक तत्व नसों और खून का रक्षक कहा जाता है। वह पोषक तत्व है विटामिन B12। यानी विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन B12 क्या है। दोस्तों विटामिन B12 एक ऐसा पोषक तत्व है जो लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, नसों की सुरक्षा करता है, ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। अगर ये शरीर में कम होता है तो कई समस्याएं होती हैं। दोस्तों अगर शरीर एक कार है तो विटामिन B12 उसका वायरिंग सिस्टम है। यानी कि विटामिन B12 हमारे शरीर का वायरिंग सिस्टम है। अगर कहीं पे भी कोई भी वायर गड़बड़ हो जाता है तो हमारा शरीर डगमगा जाएगा। तो क्या है, विटामिन B12 हमारे शरीर का एक वायरिंग सिस्टम है। तो आपने समझ लिया विटामिन B12 क्या है। अब हम जानते हैं दोस्तों अगर विटामिन B12 की कमी हो गई हमारा शरीर कैसा संकेत देता है। यानी विटामिन B12 की कमी के लक्षण क्या है, कैसे आप समझेंगे कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। तो उनमें से पहला लक्षण होता है हमेशा थकान बनी रहती है, चक्कर आना, हाथ पैर में झुनझुनी होना, भूलने की समस्या यानी याददाश्त की कमी, डिप्रेशन, कमजोरी, सांस फूलना और खून की कमी। ये शरीर में लक्षण नजर आ रहे हैं, ये संकेत नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए विटामिन B12 की कमी है। अभी हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी क्यों होती है ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों शुद्ध शाकाहारी भोजन, बढ़ती उम्र, पाचन तंत्र कमजोर होना, एसिडिटी की दवाओं का लंबे समय तक सेवन, ये विटामिन B12 की कमी होती है। ये कमियां होने से अब विटामिन B12 की प्राकृतिक सोर्स क्या है, कौन कौन सी चीजें हम अपने डेली रूटीन में शामिल करें तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। उनमें से सबसे पहले चीज माना जाता है दूध। दूध या दूध से बनी हुई जो चीजें हैं, चाहे वो दही हुआ, पनीर हुआ, छाछ हुआ, इसमें विटामिन B12 पाया जाता है।
लेकिन ये जो पैकेट का दूध है, पैकेट की दही है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। शुद्ध घर का दूध, दही, पनीर फायदेमंद है। तो हमारे डेली रूटीन में शुद्ध घर का दूध, दही, पनीर जरूर शामिल होना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों, वो है अंडा। तो अंडे में भी विटामिन B12 पाया जाता है, यदि अगर आप अंडा खा रहे हैं तो। इसके बाद मांस और मछली में, चिकन में पाया जाता है विटामिन B12। यही सबसे अच्छा स्रोत है। तो इन सब के पीछे आयुर्वेद क्या कहता है दोस्तों? आयुर्वेद के अनुसार जब अग्नि कमजोर होती है तो भोजन का रस धातुओं में सही रूप से परिवर्तित नहीं हो पाता है, इसीलिए विटामिन B12 की कमी होती है। तो ये कहने का मतलब है कमजोर अग्नि यानी मंदाग्नि भी विटामिन B12 की कमी का कारण बनता है। तो जिसकी मंदाग्नि कमजोर होती है तो रस रक्त सही से नहीं बन पाता है। तो अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है तो आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, जीरा और अजवाइन। ये सब पाचन को सुधारते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। तो आपने पहले पोषक तत्व के बारे में जाना, पहले विटामिन के बारे में जाना, जो हमारे शरीर के दोस्तों वायरिंग सिस्टम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पोषक तत्व के बारे में। दूसरा पोषक तत्व कौन है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है? वो है विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन D3 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन D3 का क्या काम है, ये करता क्या है दोस्तों? विटामिन D3 शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करवाता है। यदि कैल्शियम ईट है तो विटामिन डी राजमिस्त्री है। क्या है? राजमिस्त्री है, यानी कैल्शियम को सही तरीके से सेट करता है विटामिन डी। तो दोनों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही विटामिन डी और कैल्शियम जरूर है। अब विटामिन डी की कमी है तो हम किस संकेत क्या मिलेगा हमारे शरीर में, कौन से लक्षण है, कैसे हम पहचाने कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है? हड्डियों में दर्द होगा, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, बार बार संक्रमण, उदासी और थकान। अगर विटामिन डी की कमी है तो शरीर में ये लक्षण नजर आएंगे। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की रोशनी। जी हाँ, सुबह सुबह उगते हुए सूरज में हमें रोज आधे घंटे व्यतीत करना चाहिए। उगते हुए सूरज के सामने अगर आप हल्का सूती कपड़ा, कॉटन कपड़ा पहन के बैठते हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो दूध, दही, मक्खन, घी, मशरूम, अंडे की जर्दी में भी विटामिन D3 पाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की रोशनी। आयुर्वेद इसे किस दृष्टि से देखता है, किस नजरिए से देखता है दोस्तों? सूरज को जीवन का ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। सूर्य को जीवन ऊर्जा का स्रोत माना गया है। नियमित सूर्य स्नान शरीर में ओज और बल बढ़ाने वाला माना जाता है। इसीलिए हमें उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने रोज 30 मिनट व्यतीत करना चाहिए। अब हम तीसरे पोषक तत्व की बात कर लेते हैं। तीसरा विटामिन की बात करें तो है कैल्शियम। इसे हड्डियों का सीमेंट कहा जाता है। अगर सीमेंट मजबूत है तो दोस्तों घर मजबूत होता है। तो कैल्शियम का काम क्या है? कैल्शियम का काम है हड्डियों को मजबूत बनाना, दांत मजबूत रखना, हृदय की कार्य प्रणाली को सही रखना, मांसपेशियों का संकुचन सही करना। शरीर के लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। शरीर के लगभग 99% हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। अगर कैल्शियम की कमी है तो हमारे शरीर में कौन से लक्षण नजर आते हैं, कौन सा संकेत हमें मिलता है? घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, दांत कमजोर होना, नाखून टूटना, मांसपेशियों में ऐंठन, हड्डियों का कमजोर होना। अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने का प्राकृतिक सोर्स क्या है?
प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है दोस्तों वैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर। ये तो होता है दूध और दही, पनीर। लेकिन सबसे अच्छा सोर्स उसके बाद आता है तिल। तिल दोस्तों, रागी, तिल, रागी और इसके अलावा जैसे सहजन यानी मोरिंगा की पत्तियां, चना, ये सब बहुत ही अच्छे सोर्स माने जाते हैं। आयुर्वेद में तिल, सहजन, शतावरी और अर्जुन अर्जुन को अस्थि पोषक माना गया है। आयुर्वेद में तिल, सहजन, शतावर, अर्जुन को अस्थि का पोषण माना गया है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे पोषक तत्व की। चौथा पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। शरीर का क्या है? निर्माण करता है। तो प्रोटीन करता क्या है हमारे शरीर में? दोस्तों प्रोटीन शरीर की मांसपेशियां, त्वचा, बाल, नाखून, हार्मोन, एंजाइम बनाने में मदद करता है। इतना महत्वपूर्ण काम है। अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे शरीर में कौन से लक्षण दिखते हैं? कमजोरी, बाल झड़ना, मांसपेशी कमजोर होना, घाव देर से भरना, इम्यूनिटी कमजोर होना और बार बार बीमार पड़ जाना। अगर प्रोटीन की कमी है तो आपके शरीर में 6 महत्वपूर्ण लक्षण नजर आएंगे। अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए प्रोटीन की कमी है। तो इसके प्राकृतिक सोर्स क्या है? प्रोटीन के प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो दोस्तों शाकाहारी अगर आप हैं तो शाकाहारी हैं तो मूंग दाल सबसे अच्छा स्रोत, चना, राजमा, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, मूंगफली और बादाम, ये प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं। दैनिक आवश्यकता, तो दोस्तों हमें डेली कितने प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? तो अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं यानी मेहनत नहीं करते हैं, बस बहुत मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, तो लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन चाहिए। यानी कि 1 ग्राम 0.80 ग्राम यानी 1 ग्राम से कम से लेके 1 ग्राम तक डेली 1 किलो पे 1 ग्राम। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए। 50 ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए। अगर आप कोई मेहनत वाला काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जिमनर हैं या रेसलर हैं, तो आपको 1.5 या 1.2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से चाहिए। यानी कि अगर आपका वजन 50 किलो है और आपको कितना चाहिए? 1.5 की चाहिए, यानी 75 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। तो आप मैनेज करिए कौन कौन सी चीजें आप लेंगे जो आपको डेली प्रोटीन मिल सके। तो दोस्तों इन चारों की कमी एक साथ हो जाए तो क्या होगा? अगर ये चारों पोषक तत्व तो हमारे शरीर में एक साथ कम हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों आप जरा कल्पना कीजिए, आप एक घर बना रहे हैं, आप एक घर बना रहे हैं। प्रोटीन क्या है? मजदूर है। कैल्शियम क्या है? ईंट है। विटामिन डी क्या है? राजमिस्त्री है। विटामिन B12 क्या है? बिजली की वायरिंग है। अगर इनमें से एक भी कम हुआ तो घर क्या होगा? कमजोर बन जाएगा। ठीक इसी तरह शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। इन चार पोषक तत्वों को पूरा करने वाला एक दिन का भोजन अगर हम बात करें तो दोस्तों हम कैसे मैनेज करें? तो रोज सुबह कम से कम 30 मिनट की धूप लें, 1 गिलास शुद्ध घर का दूध होना चाहिए, 50 ग्राम भुना हुआ चना या सुबह भिगो करके हमें चना लेना चाहिए, इसको हमें डेली लेना चाहिए। नाश्ता मूंग चीला मूंग भिगो के आप ले सकते हैं, मूंग का चीला ले सकते हैं, 1 कटोरी दही ले सकते हैं। दोपहर के भोजन में आपके दाल होना चाहिए 1 कटोरी, हरी सब्जियां, रोटी और सलाद आप ले सकते हैं। और स्नैक के तौर पे दिन में कभी भी आप 50 ग्राम मूंगफली ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं
और दोस्तों अपने रूटीन में पनीर की सब्जी ले सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करके आप उन चारों चीज़ों की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आप मैनेज करिए, डेली हरी साग सब्जियां खाइए, मौसमी फल खाइए, लेकिन ये सब खाने का दोस्तों एक वो समय होना चाहिए। इन सब खाने का एक समय होना चाहिए जिसे हम आयुर्वेद में दिनचर्या कहते हैं। ये नहीं जब ही खा लेंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सही तरीके से डाइजेस्ट हों, इसलिए आयुर्वेद का एक पावरफुल नियम आपको अपनाना होगा, वो है खाने का नियम। तो खाने का नियम क्या है दोस्तों? आयुर्वेद में दिनचर्या को बहुत ही महत्व दिया गया। दिनचर्या का मतलब दिन में काम करना है, दिन में खाना है, रात का मतलब होगा पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक आराम। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है आप सूरज डूबने के पहले खाइए और अगले दिन 9 बजे के बाद खाइए। सूरज उगने के 2 घंटे पहले बाद खाना है और सूरज डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, और सही तरीके से चबा-चबा के खाना चाहिए। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे समझना ज़रूरी है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के पर्याप्त मात्रा मांसपेशियों और इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। विटामिन बी12 की कमी शाकाहारियों में अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। केवल कैल्शियम खाने से लाभ नहीं होगा, विटामिन डी थ्री दोस्तों पर्याप्त नहीं हो ना हो तो उसके बाद हड्डियां मजबूती के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन तीनों का संतुलन बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल दवाओं पर निर्भर ना रहें। अपने भोजन में विटामिन बी12, विटामिन बी3, कैल्शियम और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा शामिल करें। याद रखिए दोस्तों, मजबूत नसें विटामिन बी12, मजबूत इम्यूनिटी और हड्डियां विटामिन डी3, मजबूत ढांचा कैल्शियम, मजबूत शरीर प्रोटीन। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।